हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की पाठशाला। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 7 को लेकर आए हैं। अगर इसके पहले के वीडियो को आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो सेशन प्रारंभ करते हैं। 42 का पहला नंबर क्वेश्चन है cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13। साइन ए और कॉस बी का मान दे दिया और इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, साइन ए के जगह पर रख दीजिएगा 4/5 और कॉस बी के जगह पर रख दीजिएगा 12/13। लेकिन आपके पास कॉस ए और साइन बी का मान पता नहीं है, तो सबसे पहले कॉस ए और साइन बी का मान निकालिए। तो ये निकलेगा कैसे? साइन ए को लेकर के आगे बढ़िएगा तो उससे आप कॉस ए का मान निकाल लीजिएगा और कॉस बी को लेके चलिएगा उससे साइन बी का मान निकाल लीजिएगा। देखिए, लिखते हैं इसको। साइन ए बराबर 4/5। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यहां से आप ट्रायंगल बना करके भी आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5। 5 के स्क्वायर माइनस लंब है 4, तो लिखिएगा 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 4 के स्क्वायर 16 और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब यहां से आप cos a का मान निकाल लीजिए। cos a, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण b/h। आधार देखिए कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5, तो हो गया 3/5। फिर देखिए, आपको दिया हुआ है cos b। cos b बराबर 12/13। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहां से आप लंब निकाल लीजिए। लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण कितना है? 13, तो लिखिएगा 13 का स्क्वायर और माइनस आधार है 12, तो लिखिएगा 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144। 169 में से 144 गया तो 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। अब यहां से आप साइन बी का मान निकाल लीजिए। साइन बी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब देखिए कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13, तो हो गया 5/13। अब आपसे जो मान पूछा जा रहा है इसका cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का, इसमें अब मान पुट कर दीजिए। अब लिखिएगा cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी बराबर वाट। cos a का मान देखिए, cos a का मान कितना है? 3/5। cos a का मान है 3/5 और साइन बी का मान कितना है? साइन बी का मान है 5/13। 5/13 प्लस साइन ए का मान देखिए, साइन ए का मान है 4/5। 4/5 गुना कॉस बी का मान कितना है? 12/13। 12/13। अब गुना करिए, 5 3 15 बटे 13 5 65 प्लस 12 चौक 48 बटे 13 5 65। एलसीएम हो जाएगा 65। अब 65 से 65 में भाग दीजिएगा, भागफल 1 से गुना करिएगा 15 में, 15 होगा प्लस 65 से 65 में भाग दीजिएगा, भागफल होगा 1 से 48 में गुना करिएगा होगा 48। अब इसको जोड़िए, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 63/65। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। तो चलिए अब 42 का दूसरा नंबर बतलाते हैं। 42 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 दिया हो तो इसका मान आप बतलाइए। देखिए, साइन बी का मान दिया हुआ है, बाकी किसी का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप साइन ए कॉस बी और कॉस ए का मान निकालिए। दिया हुआ है tan a बराबर √3। tan a बराबर √3। यहां से आप साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लीजिएगा। इसके बट्टा में आप 1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार।
अब यहां से आप कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है √3, तो लिखेगा √3 के स्क्वायर प्लस आधार है 1, तो लिखेगा 1 के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा 3 अब प्लस 1 के स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल होगा 2। अब ए वाला से आप ए वाला का मान निकाल लीजिए, साइन ए और कॉस ए का मान। साइन ए, इसीलिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बट्टा में कर्ण। लंब कितना है? लंब देखिए √3 दिया हुआ है, √3 या बट्टा में कर्ण। कर्ण हम निकाले हैं अभी 2। कॉस ए भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिए कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। कॉस ए निकल गया 1/2। फिर देखिए आपको दिया हुआ है साइन बी। साइन बी बराबर 1/2। बी वाला से बी वाला का मान निकाल लीजिएगा। कॉस बी का मान यहां से आप निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहां से आप पहले आधार निकालिए। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है 2, तो लिखेगा 2 के स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 1, तो लिखेगा 1 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3, √3 आ गया आधार। अब यहां से आप कॉस बी का मान निकाल लीजिए। कॉस बी का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार है √3 और कर्ण कितना है? कर्ण देखिए 2 है। अब जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें मान पुट कर दीजिए। पूछा जा रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। साइन ए का मान कितना है? देखिए साइन ए का मान √3/2 है, तो लिख दीजिए √3/2 गुना कॉस बी का मान कितना है? कॉस बी का मान है √3/2 माइनस कॉस ए। कॉस ए का मान कितना है? कॉस ए का मान है 1/2। 1/2 गुना साइन बी। साइन बी का मान है 1/2। 1/2 √3 से √3 में गुना करिएगा तो होगा 3 और बट्टा में 2 से गुना करिएगा तो होगा 4 माइनस 1/2 दूनी 4। एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर में हो जाएगा 3 माइनस 1। 3 में से 1 गया तो 2/4। 2 से काटिए 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2। यही हो गया आंसर। अब 42 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान बतलाना है। दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3 और tan बी बराबर √3। ए वाला से आप इसका मान और इसका मान निकाल सकते हैं और बी वाला से आप इसका मान और इसका मान निकाल सकते हैं। पहले हम लिखते हैं tan ए बराबर 1/√3। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार P/B। यहां से आप कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब देखिए कितना है? लंब 1 है तो लिखेगा 1 का स्क्वायर। आधार √3 है तो लिखेगा √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल होगा 2। अब ए वाला से ए वाला का मान निकाल लीजिए। साइन ए, साइन ए का मान निकालिए पहले। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। लंब देखिए कितना है? लंब है 1, बट्टा में कर्ण कितना है 2। साइन ए हो गया। अब कॉस ए का मान निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। आधार कितना है √3 अब बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना है 2। फिर आप tan बी से आप साइन बी और कॉस बी का मान निकाल लीजिए। tan बी बराबर दिया हुआ है √3, बट्टा में आप 1 लिख सकते हैं। 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। यहां से आप कर्ण पहले निकालिए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब कितना है √3 तो लिखिएगा √3 के स्क्वायर और आधार है 1 तो लिखिएगा 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2।
अब यहां से आप बी वाला से बी वाला का मान निकाल लीजिए, कॉस बी का मान पहले निकालिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। आधार कितना है, आधार दिया हुआ है 1 और कर्ण है 2, तो हो गया 1/2। अब साइन बी का मान निकालिए। साइन बी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है √3 और कर्ण कितना है 2, तो हो गया √3/2। अब जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें मान रख दीजिए। हमसे पूछा जा रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर वाट। अब हमारे पास सभी का मान पता है, अब वहां पर रखिए। साइन ए बराबर 1/2 है, 1/2 और कॉस बी का मान भी 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान देखिए √3/2 है, √3/2 गुना साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान है √3/2। अब इसको हल करिए। 1 गुना 1/2 दूनी 4 प्लस √3 से √3 में गुना करिएगा तो 3 होगा और 2 से 2 में गुना करिएगा तो 4 होगा। 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर में हो जाएगा 1 + 3, तो हो गया 4/4, एक बार में कट गया, आंसर हो गया 1। अब आप 42 के चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। tan a + tan b बट्टा 1 - tan a × tan b यदि sin a बराबर 1/√2 और cos b बराबर √3/2 दिया हुआ है। साइन ए को लेकर के चलिएगा तो वहां से आप tan a निकाल लीजिएगा और cos b को लेकर के चलिएगा तो tan b का मान निकाल लीजिएगा। साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/√2। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहां से आप आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है √2, तो लिखिएगा √2 के स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 1, तो लिखिएगा 1 के स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 2 और माइनस 1 के स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 का वर्गमूल 1। यहां से आप tan a का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार p/b। लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1, 1/1, 1 होगा। फिर देखिए cos b बराबर दिया हुआ है √3/2। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहां से लंब निकालिए। लंब बराबर √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है 2, तो लिखिएगा 2 के स्क्वायर, माइनस आधार है √3, तो लिखिएगा √3 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4 माइनस √3 के स्क्वायर करिएगा तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का वर्गमूल 1। यहां से आप tan b का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार p/b। लंब देखिए कितना है, लंब है 1 और आधार कितना है √3, तो हो गया 1/√3। अब जो पूछा जा रहा है उसमें मान रख दीजिए। हमसे पूछा जा रहा है tan a + tan b बट्टा 1 - tan a × tan b बराबर वाट। tan a का मान देखिए, tan a का मान 1 है, प्लस tan b का मान 1/√3 है, बट्टा में 1 - tan a का मान 1 है गुना tan b का मान 1/√3 है। अब हल करिए इसको। √3 से 1 में गुना करिएगा तो होगा √3 प्लस ऊपर में 1 बट्टा में √3 होल बट्टा √3 माइनस 1/√3। ये से ये कट गया। अब देखिए ऊपर में बचा √3 + 1 बट्टा में √3 - 1। अब यहां पर हरों का परमेकरण कर दीजिए। हरों का परमेकरण कैसे होता है, नीचे वाला का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा ऊपर में √3 + 1 बट्टा में √3 + 1। अब देखिए ऊपर फार्मूला पर हो गया a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो तोड़ दीजिए। डायरेक्ट हम करते हैं। a स्क्वायर √3 का स्क्वायर करिएगा तो होगा 3, अब प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करिएगा तो होगा 1 और प्लस 2ab तो हो जाएगा 2√3
2√3 बट्टा में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करिएगा होगा 3 और 1 का स्क्वायर करिएगा तो होगा 1। हम थोड़ा यहां डायरेक्ट कर दिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। 3 और 1 4 प्लस 2√3 बट्टा में 3 में से गया तो 2। ऊपर में आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 में बच जाएगा 2 अब प्लस √3 बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया। आंसर हो गया 2 प्लस √3। ये आंसर हो गया। अब आप 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सेक ए इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए यदि टेन ए बराबर 2 दिया हो। दिया हुआ है टेन ए बराबर 2, इसको आप बट्टा में 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार P बट्टा B। यहां से आप कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब कितना है 2 तो लिखेगा 2 के स्क्वायर और आधार दिया हुआ है 1 तो लिखेगा 1 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, 4 और 1 5, रूट अंडर 5 हो गया कर्ण। यहां से आप सेक ए और कॉसेक ए का मान निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार h बटा b। कर्ण देखिए कितना है √5 और आधार कितना है 1, √5 बटा 1, √5 हो गया। कॉसेक ए बराबर निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब। कर्ण कितना है √5 और लंब कितना है 2, हो गया √5/2। अब जो पूछा जा रहा है उसमें मान रख दीजिए। पूछा जा रहा है सेक ए इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए बराबर वाट। सेक ए का मान कितना है √5 गुना टेन ए का मान 2 प्लस टेन ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस कॉसेक ए। कॉसेक ए का मान है √5/2 गुना करिए हो जाएगा 2√5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 बट्टा 2। सबके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, 1 1 2 का एलसीएम हो गया 2। अब 1 से भाग दीजिएगा 2 में, भागफल होगा 2 और 2 से गुना करिएगा 2√5 में तो हो जाएगा 4√5 प्लस 1 से भाग दीजिएगा 2 में, भागफल 2, 2 से 4 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 8 माइनस 2 से 2 में भाग दीजिएगा भागफल 1, 1 से गुना करिएगा √5 में तो हो जाएगा √5। 4√5 में से √5 गया तो 3√5 होगा प्लस 8 बट्टा में 2। यही हो गया आंसर। अब 42 का 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए यदि कॉसेक ए बराबर 2 दिया हो। दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 2/1 आप इसको लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। आधार यहां से निकाल लीजिए। आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है 2 तो लिखेगा 2 के स्क्वायर, लंब है 1 तो लिखेगा 1 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 के स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो 3, √3 हो गया आधार। अब यहां से आप साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब देखिए कितना है 1 और कर्ण कितना है 2 तो हो गया 1/2। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है √3 और कर्ण कितना है 2, हो गया √3/2। अब जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें मान रख दीजिए। 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर वाट। 1/tan ए का मान देखिए 1/√3 है, 1/√3 प्लस साइन ए का मान देखिए 1/2 है बटा 1 प्लस कॉस ए का मान कितना है √3/2
√3/2। अब यहां से हल करिए। आप जानते हैं कि मूल बट्टा के नीचे अगर कोई बट्टा होता है तो पलट करके ऊपर वाला में गुना हो जाता है। तो यहां हो जाएगा √3 प्लस 1/2 बट्टा में, इसको हल करिए, 2 × 2 प्लस √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां से समझिएगा क्या बचा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसका हरों का परमेकरण कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3/2 - √3। √3 प्लस 1 से गुना करिएगा तो होगा 2 - √3 बट्टा में, नीचे में देखिए फार्मूला है a + b × a - b होता है a² - b²। तो 2 के स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करिएगा। अब देखिए √3 प्लस 2 - √3 बट्टा में 2 के स्क्वायर 4 माइनस √3 के स्क्वायर 3। √3 प्लस 2 - √3, अब बट्टा में 4 में से 3 गया तो 1 को लिख ले कि ना लिख ले कि उसको छोड़ दीजिए। √3 से √3 कट गया। इस प्रकार आंसर हो गया कितना, 2। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।